वेलकम बैक इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने सीखा था WCR के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और एक हमने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लिया था। आज जो हम टॉपिक करेंगे बेटा वो है हमारा IFR, या इसको कई किताबों में ये भी बोलते हैं IFF, ठीक है। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चलो वो भी लिख देते हैं सर। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशंस रिजर्व, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो फ्लक्चुएशन यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट यानी जैसे बेटा हम कई बार क्या करते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कोरोना काल में हमें सबसे बेहतरीन चीज़ का पता चला है कि लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हो, चाहे वो इनकम है, चाहे वो जान है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो सेहत है, कुछ भी है वो स्टेबल नहीं है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व यानी कि हम जब जानते हैं कि भैया जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो फ्लक्चुएट हो सकती है फ्यूचर में, तो क्यों ना उसके लिए हम ऐसा रिजर्व बना के रखें ताकि जब हमारी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होगी तो उस रिजर्व से वो पैसा वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा प्लीज। पहला केस लेते हैं। क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि भाई बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इसको T बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा 18,000 और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दे रखा है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो पहला केस कहता है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भाई हमको कुछ नहीं कहा गया कि भाई जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में कितने की है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज भी हमारी जो इसकी जो है वो कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए। तो ये जो रिजर्व हमने फ्लक्चुएशन के लिए बनाया था कि भाई अगर फ्लक्चुएशन होती है, इसकी कीमत में गिरावट आती है, मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट आती है, तो हम यहां से रिकवर कर लेंगे। पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा इसका। ये जो रिजर्व होगा ये क्या होता है, रिजर्व मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि रिजर्व जो होता है हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको, कितने पार्टनर दे रखे हैं, A, B और C। रेशो क्या दे रखी है, 4:3:2, ठीक है। तो इसको हम 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए तो जर्नल क्या बनेगी, यहाँ लिख देते हैं हम जर्नल। बेटा मैं तो जर्नल ऐसे ही बना रहा हूँ, पर आप पूरा फॉर्मेट से बनाएंगे जर्नल एंट्रीज को, ठीक है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि इसको हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व है बच्चे मेरा, 18,000, ठीक है जी। तो 18,000 को हमने बांटना है। मैं आपको सिखा भी देता हूँ, कई बच्चों को बांटने में कंफ्यूजन आती है कि भाई कैसे उनको पैसा बांटना पड़ता है। तो मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज करो A है, तो A का शेयर कितना बेटा 4, टोटल कितना आ रहा है, ये 9 हो रहा है हमारा, ठीक है जी। तो 4/9 A का शेयर हो गया। B का शेयर कितना हो गया बेटा 3/9, और C का शेयर कितना हो गया 2/9। कितना रिजर्व है 18,000। कितना रिजर्व है 18,000। कितना रिजर्व है सर 18,000। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कट जाता है 9 2 जा, तो ये मेरा आ गया बेटा 4,000, ये आ गया मेरा 6,000, और ये आ जाएगा मेरा 8,000। तो यहाँ लिख देंगे हम 8,000, और ये आ जाएगा B को 6,000 और C को आ जाएगा सर मेरा 4,000, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस पूरा हो चुका है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका सेकंड केस पकड़ते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। अब देखो ध्यान देने वाली बात है बच्चे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है वो भी कितनी है 2 लाख। आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख, यानी कि हमारे जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ, साफ दिख रहा है सर, 1 रुपए का 1 पैसे का फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, क्योंकि 2 लाख की कीमत थी, आज भी 2 लाख की कीमत है, कोई चेंज नहीं आया। तो इसकी जर्नल जो होगी ना वो बिल्कुल सेम बनेगी। तो चलो ठीक है, हम बनाते हैं इसकी जर्नल।
तो ठीक है बेटा, इसका जो जर्नल बनेगा सेम केस 1 के हिसाब से बनेगा, सेम वही एंट्री बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, क्योंकि हमारा कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो ये 18,000 पूरा हमारा प्रॉफिट बचता है, और जो पूरा प्रॉफिट बचता है वो ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल, और 8, 6, 4 हमारा सेम आ जाएगा फर्स्ट केस की तरह। तो अब चलते हैं हम थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस पकड़ते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, इंटरेस्टिंग केस है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,91,000, यानी कि इस बार पहली बार हमारी जो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आया, तो चेक करें सर कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी सर 2 लाख की। ठीक है सर, मार्केट वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की सर 1,91,000, यानी हमारे पास 9,000 की शॉर्टेज हुई। अब ये 9,000 की जो शॉर्टेज है बेटा वो रिजर्व से उठा लेंगे हम, यानी रिजर्व कितना था मेरा, रिजर्व था 18,000 का, ये 9,000 यहां से ले लिए मैंने। ठीक है, तब भी रिजर्व में कितना बचता है मेरा 9,000, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं कैसे किया जाएगा इसके जर्नल को। चलिए, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं IFR, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। IFR अकाउंट डेबिट, आप बेटा एग्जाम के लिए पूरा लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा लिखेंगे। 2 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, जो हमारे 9,000 है ये हमारा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। 2 इन्वेस्टमेंट्स, ये तो हमारा 18,000 था बेटा, और ये 9,000 हमारा इधर आ गया। अच्छा जी, 18 में से 9 गए, कितने बचे 9,000। तो अब हम A, B और C में 9,000 को बांट देंगे, कितना 4/9, 3/9 और 2/9, कितने को 9,000 को। ये कौन सा 9,000 है बेटा, ये वाला। ठीक है जी, जो हमारा प्रॉफिट बचा ना, क्योंकि 18 में से 9 ही तो इस्तेमाल हुआ है हमारा, फिर भी कितना बचता है 9, तो ये कर दिया 9 बन जा, तो ये आ गया बेटा 2,000, ये आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा मेरा 4,000। ठीक है, तो चलो यहां लिख देते हैं हम 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आया 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, तो यहां पर हमारा थर्ड केस भी पूरा हो चुका है। चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग फोर्थ केस की तरफ। तो ठीक है, अपने चौथे केस की तरफ चलते हैं। चौथा केस क्या कहता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,73,000। चलो जी, फिर वही नोट्स बनाते हैं हम अपने, हमेशा नोट्स बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। कॉस्ट कितनी है आपकी 2 लाख की। ठीक है सर, मार्केट वैल्यू आज की डेट में आपकी कितनी है 1,73,000। अच्छा जी, 2 लाख में से 1,73,000 गए तो कितना आ गया आपका, बताएं तो सही बताएं आपने बेटा, कितना 27,000। अच्छा जी, तो हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है, रिजर्व कितना है बेटा मेरे पास, रिजर्व है 18,000, थोड़ा सही से लिख लेते हैं 18,000, ये हो गया रिजर्व 18,000। तो यानी कि 27 की मेरी वैल्यू क्या हुई, डाउन हो गई, और मेरे पास जो रिजर्व पड़ा है वो केवल 18,000 पड़ा है। तो यानी कि अगर 27,000 में से 18 मैंने यूज कर लिया, तब भी 9,000 मेरे पास क्या है, लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, यानी कि शॉर्ट पड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, यानी अभी भी मेरे पास क्या पड़ रहा है, शॉर्ट। तो जब भी डेफिशिएंसी पड़ती है ऐसे की, तो उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, जब ज्यादा पड़ेगा मतलब कम ही पड़ेगी, रिजर्व यूज करने के बाद भी अगर कम पड़ता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, और अगर ज्यादा जाता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो जर्नल क्या बनेगी सर इसकी हमारी, तो इसकी हम जर्नल बना लेते हैं सर। तो हमारी बनेगी सर IFR अकाउंट डेबिट। कितना है बच्चे, 18,000 का है। ठीक है ना जी, तो ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा 2 इन्वेस्टमेंट, तो 2 इन्वेस्टमेंट में कितना जा सकता है हमारा, बताइए। 2 इन्वेस्टमेंट में जाएगा सर कितना, क्योंकि हमारा नीचे क्या है 27,000 से, तो ये 27,000 हो गया। हमने यहां पर कितनी शॉर्टेज पड़ी थी 9,000 की, तो ये कहां चला जाएगा हमारा, मैंने बताया था आपको कहां जाएगा, बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है सर।
18 और 9 कितना हो गया हमारा पूरा 27 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जब रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ पर डेबिट हो चुका है तो यानी कि रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसको हमको कैंसिल आउट करना है, यानी कि ये जो लॉस है कौन बियर करेगा, ये पार्टनर्स करेंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या है, डेबिट, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना सर 9000। अरे लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे, तो उनको हम डेबिट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 9000 को बांटेंगे तो कितना आएगा, हमने पहले निकाल चुके हैं 4 3 2, क्योंकि हमने पहले भी निकाला था। कितना आ जाएगा 4000, 3000 और थोड़ा ये सही कर लेते हैं और 2000, यानी कि जो भी लॉस बियर होता है रिवैल्यूएशन में वो पार्टनर्स को डेबिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है सर? तो यहाँ पर हमारा चौथा केस भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसमें 2 जनरल बनेगी, ए और ये बी। क्लियर है? तो ठीक है, हम पांचवा और लास्ट केस की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 2,18,000, यहां पर फ्लक्चुएशन हुआ है पर अच्छे के लिए हुआ है, बढ़ गया। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी थी बच्चे, मेरी थी 2 लाख। मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 2,18,000, यानी 18,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, एक 18,000 तो मेरा रिजर्व है और एक 18,000 मेरा प्रॉफिट हो चुका, क्लियर, वो बढ़ चुका है, वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो ठीक है, पहले इस 18,000 को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सर, सिंपल, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, अब तो समझ गए होंगे आप, टू सीज कैपिटल्स अकाउंट। तो बेटा 18,000 को हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 18 का 9 2 नहीं थी, 8,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, और 8 2 6,000 यहाँ आ जाएगा और ये 4,000 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये मेरा ये बढ़ गया पहले। ठीक है बेटा, ये मैं बताता हूँ, ये बढ़ गया। अब इसका जो हमारा ये रिवैल्यूएशन में एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसको हम रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, बिल्कुल सही, यस बताएं, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है सर? कितना, ये वाला 18,000। ठीक है सर, मैं एरो बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला 18,000 है। ठीक है सर, और ये 18,000 कौन सा था, रिजर्व वाला। ठीक है, रिजर्व को हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। ये जो इन्वेस्टमेंट हमारी बड़ी है तो यानी कि रिवैल्यूएशन में शो करेंगे क्रेडिट। मैंने बताया था आपको, अगर इन्वेस्टमेंट घटती है तो उसे हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं और बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब हमने इसको पार्टनर को, जब हमको याद होगा हमने पिछली क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था तो पार्टनर लॉस के हकदार हुए थे। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट के भी हकदार होंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम सर, सी एंट्री, तो ये बन जाएगी हमारी सर, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 18,000। इसी 18,000 को हमने प्रॉफिट रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना। सेम एंट्री बनेगी हमारी 8 6 4। ठीक है जी, 8 6 और 4, थोड़ा सही से बना लेते हैं, जल्दी हो गया, मिटाओ उसको। ठीक है, तो आई होप आपको पांचों के पांचों केस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको पांचों केस अच्छे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में पेज नंबर और बुक का नाम जरूर लिख के भेजें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।